भी पर्सनली कॉल करके माफी मांगूंगा। और जिस तरीके से मैंने ये ऑडियो वायरल की थी, उसी तरीके से मैं एक अच्छाई की ऑडियो भी इनकी सर्विस के लिए वायरल करूंगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए। बहुत बहुत वेलकम रहेगा आपका। जी हाँ, दूसरी बात ये रही, मैंने ये चीज कही थी जहां तक मुझे बिल्कुल, क्योंकि मेरे 2-3 लोगों ने ये कहा था, अब हर किसी का नाम तो मैं यहाँ उजागर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं कर दीजिए सर, हर किसी का नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैंने 1-2 लोगों को बताया था इस सर्विस के बारे में, जब ये आर्टिकल शेयर हुआ था इनकी तरफ से। इनके ग्रुप में एक मेंबर है जूही सिंह, उन्होंने ही मुझे आर्टिकल शेयर किया था और मैंने उसको पहुंचाया था। शुरू में मुझे भी लगता था कि वाकई में सर्विस है कुछ, तो मुझे तो अभी किसी पेपर की जरूरत है नहीं, तो मैंने अभी इनके 2-3 लोगों को जो है, और फिर अपने 2-3 दोस्तों को मैंने भेजा। मैंने कहा यार, उन्हें जरूरत भी थी, उन्होंने कहा यार देखो ये सर्विस है, ऐसी ऐसी बात है, ये सर्विस जो है अभी अभी लॉन्च हुई है, और ये ऑडियो टीवी नेटवर्क नाम का चैनल है, वही मैं बोल रहा हूँ जो मैंने उन्हें बताया था। ऑडियो टीवी नेटवर्क नाम का चैनल है, उसने ये सर्विस लॉन्च की है, इससे भी राइटर मिलता है। आर्टिकल में तो ये लिखा था, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था, जैसे कि मैंने ऑडियो में भी एक्सप्लेन किया था भाई, कि आर्टिकल में ये लिखा था कि निशुल्क आपके लिए सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है, ऑडियो भी ये भी रिकॉर्ड करते हैं, ऐप में भी रीडिंग भी करके देते हैं। पकड़े गए सर ये यहीं पे, तो उसी लिए हमारे किसी भी आज सुन लीजिए आप, ये मैं बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, अमर सर यहीं पे पकड़े गए। उठा लीजिए हमारा एक भी आर्टिकल, हमने किसी भी आर्टिकल में निशुल्क अभी तक किया ही नहीं है। हमने अपनी सर्विस 2 महीने पहले सुनिए मेरा कहने का काउंटर क्वेश्चन है, तो भागे मत सर, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं आपकी तरह, देखिए फिर वही वाली बात है ना, मैं आपकी तरह फ्रॉडगिरी नहीं करता और जवाबों से भागता नहीं हूँ। अब सुनिए मेरा जवाब, देखिए देख रहे हैं ना अमर सर। हाँ, बोलने दीजिए जुल्फिकार जी को, अमन जी जुल्फिकार जी को बोलने दीजिए, क्योंकि आज इन्हीं को सुनना है। सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि उस आर्टिकल में ये लिखा था कि हम बुकिंग से पहले आपसे कोई अमाउंट नहीं लेंगे, ये मैंने कहा, ये मेरा कहने का मतलब था, और ये मैंने उस ऑडियो में एक्सप्लेन भी किया था। बात पूरी सुन लिया कीजिए जनाब। तो यही चीज मैंने उनको भी बताई थी कि भाई आर्टिकल में ऐसा ऐसा लिखा है कि ये लोग जो है बुकिंग से पहले किससे कोई अमाउंट नहीं लेते, और ऐसी ऐसी बात है, और इसलिए आप बुक कर लो। तो उन्होंने जो है, और उसमें आर्टिकल में भी ये लिखा था कि आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर हम जो है राइटर के लिए मतलब कांटेक्ट करेंगे आपकी बुकिंग के, ऐसा ही कुछ है ना अमन जी? कभी इसमें भी आप भाग रहे हैं? जी बोलिए। तो ऐसा ही है। हाँ, तो बस तो उन लोगों ने जब ये चीज कहा किया, तो उन लोगों का मेरे पास अगले दिन फोन आया था, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल में तो ये लिखा था, उसके पहले 300 रुपीज इन्होंने लिए हैं, और उसके बाद जो है ये हमारा कॉल नहीं उठा रहे हैं 24 घंटे के बाद से, ठीक है। उसके बाद ही, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी आर्टिकल राइटर की, इसलिए मैं बुकिंग भी नहीं करना चाहता था। तो जुल्फिकार जी एक बात बताइए, तो क्या उनके पैसे रिफंड हुए कि नहीं हुए? जी, उन्होंने मुझे बकायदा फिर ये भी कहा कि हमने जो है किसी तरह जो है उनसे पैसे ले लिए। उसके बाद जो है मैंने ये सोचा कि क्योंकि ये लोग जो है ऐसे ही इनकी सर्विसेज ठप होती हैं, टीम को वादा करते हैं और खुद ठप हो जाते हैं, बिल्कुल किसी स्कैमर की तरह। अब मैं बोलूं सर कि अगले मंडे तक तो बिल्कुल मैं भी अभी ये सर्विस को फ्रॉड मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो है किसी चैनल में बचने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कि पिछले इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी। अच्छा। अब मैं बोल लूं सर? जी अमन जी बोलिए। देखिए, इनका एक सबसे बड़ा जो स्टक मैटर है वो यहीं पर चले, कितने फंस रहे हैं बातों को बताने में, जिससे एक बात साफ मालूम चल रही है कि जो बातों का थोड़ा थोड़ा मतलब ना वो आ रहा है दिमाग में और बोलते जा रहे हैं, ठीक है। और पहले निशुल्क सर्विस जैसे ही मैंने काउंटर किया तो इन्होंने बोला नहीं मेरा मतलब वो तो था ही नहीं, वो तो मेरा मतलब प्री बुकिंग का था जी। जी नहीं, मेरा मतलब प्री बुकिंग का ही था, और मैंने इसको ऑडियो में एक्सप्लेन भी किया था। आप मुझे चुप करा दिया, मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, ठीक है। अब ये बोले मेरा मतलब वो था ही नहीं, उनका मतलब ही बदल गया, काउंटर क्वेश्चन होती है, ठीक है। अब जिसका मतलब ही वक्त के हिसाब से बदलता है उसको सही हमेशा।
दूसरी चीज ये कह रहे हैं एक एक भी बंदे का नाम सर, अब अमर जी, मैं अभी आपको इसी वक्त या ऑन द स्पॉट ऐसी ही कहानी बना के सुना सकता हूँ, ऐसी ही कहानी जैसे इन्होंने सुनाई। कहानी सुनाना आसान है सर, प्रूफ मांग लीजिए, कहानी तो कोई भी सुना दे। नहीं, अभी तो अब बात आप हुई तो इन्होंने कहा कि पैसे रिफंड हो गए थे किसी तरीके से, हाँ, रिफंड। अब सर हाँ रिफंड देखिए, अब अगर किसी को सर्विस नहीं मिली और कैसे पैसे नहीं, रिफंड का पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर वो एक बंदे को मिला दे, अगर उनका रिफंड रिक्वेस्ट रेज करने के 1 घंटे के अंदर ना किया गया हो, मैं अभी ऑन द स्पॉट कर दूंगा, ठीक है, ला देंगे कस्टमर ऐसा। मैं तो आपको ओपन चैलेंज करता हूँ सर, ला देंगे कस्टमर ऐसा, ठीक है। और रिफंड अगर हो रहा है तो आप मुझे सिर्फ ये अपनी ही बातों में सर, इनकी बातों में छोड़ लेते दरअसल, आप इतना बता दीजिए कौन सा ऐसा स्कैमर है जो पैसे, आज आज तक आपने किसी स्कैमर को पैसे रिफंड करते हुए देखा है सर? बताइए आप मुझे, हम सर आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, पैसा स्कैमर तो स्कैम पैसा कहाँ रिफंड करेगा? अगर स्कैमर स्कैम करेगा तो पैसा रिफंड करेगा ही क्यों? कौन सा ऐसा स्कैमर है भाई जो इतना अच्छे अगर स्कैमर होने लगे ना सर, तो हिंदुस्तान में फिर तो बस क्या ही बात है, आपको मतलब मजे आ जाएंगे। फिर तो हम ये कहेंगे, अगर हम स्कैमर है इस कंडीशन में जो लोगों का पैसा भी रिफंड कर देते हैं, फिर तो हम ये कहेंगे इनकी बात को मानते हुए कि फिर तो ऊपर वाला ऐसा सबको स्कैमर बना दे। ऐसा स्कैमर जो पैसा भी रिफंड कर देता है और वो स्कैमर भी है, पता नहीं है कैसा स्कैमर है जो पैसा भी रिफंड कर देता है और वो स्कैमर भी है। अमन जी, बातों में जी आप जी, देख सकते हैं अमन जी, कॉन्ट्रडिक्शन। अमन जी, मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा, और जुल्फिकार जी, आप दोनों लोग, क्योंकि ये हमारा जो ये इंटरव्यू प्रोग्राम है मोस्टली इसलिए है कि भाई क्यों ये बातें फैल रही हैं और क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है हमारे दृष्टिवादी समाज में। ये एक मुद्दा है, ये एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है राइटर प्लस की सेवाओं के ऊपर। मुझे लग रहा है जुल्फिकार जी ने मैसेज टाइप करने में कुछ जल्दी नहीं कर दी। जुल्फिकार जी, आपको क्या लगता है कि आपने राइटर प्लस को पूरी तरीके से समझा नहीं और मैसेज आपने वायरल कर दिया? देखिए, मैंने तो कोई जल्दी नहीं की है, और दूसरी बात ये है क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा और लंबा हो गया है, इसलिए हम ज्यादा जो है, अगर आप बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो मैसेज फॉरवर्ड किया था वो केवल इस सर्विस के लिए ही नहीं किया था। आप मेरा 6 मिनट का ऑडियो जरा जाके सुन लीजिएगा, इन महाशय ने भी सुना होगा। मैं इनके पूरे फ्रॉड चैनल के लिए ऑडियो फॉरवर्ड करना चाहता किया है, और मैं अभी भी ये बात कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा, अपने क्लाइंट भाइयों से, अपने श्रोताओं को यही मैसेज दूंगा कि ये लोग फ्रॉड हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ इनके चैनल में रहकर पिछले 1.5 साल में जो जो फ्रॉड हुआ वो किसी और ब्लाइंड भाई के साथ भी हो। अरे ये दकियानूसी बातें बहुत करते हैं और सबूत हमने बहुत दे दिया। और अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये कहते हैं ना कि हमने जो है मीटिंग कभी अटेंड नहीं की, नहीं, हमने हमेशा इनकी मीटिंग अटेंड की है। इनकी हवाई बातें हमेशा रही है कि भाई आज जो है वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनके मेंबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके मेंबर्स किसी की नहीं सुनते हैं अपने आगे, ठीक है। दूसरी तीसरी बात है, ठीक है। और कई ऑडियोज में, कई कॉल में मैंने इनको कई बार ये कहा है कि आपके ही मेंबर्स जो है मीटिंग में नहीं आते, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। आज ये मेरे ही ऊपर लांछन लगाने की यही अपनी मीटिंग को जो है मतलब नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि फूड वाला के सर्विस को इन्होंने बिल्कुल गूगल मीट पे बकायदा कहा था कि 20 जनवरी को ये दिल्ली में भी लॉन्च होगी, और अब ये जो है मना कर रहे हैं। तीसरी बात ये है, ठीक है, मैं भी चैलेंज करता हूँ, इनका ऐप देखिए प्ले स्टोर पे, फूड वाला के नाम से बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे, फूड ड्रिंक्स और ये वो, लेकिन इनका ऐप नहीं आएगा। मैंने महाशय से उसी वक्त कहा था कि आप फूड वाला एप्लीकेशन मुझे शेयर कीजिए, लेकिन इन्होंने आज तक भी वो एप्लीकेशन मुझे शेयर नहीं किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये फ्रॉड है, और जो है चाहे कितनी भी कोई भी बात करें, लेकिन फ्रॉड ही रहता है। फ्रॉड का जो है जब सच खुल जाता है तो ऐसे ही बातें करता है। अमर जी, मैं तो आपको लाइव कह रहा हूँ ना, आप लाइव सर्च कर लीजिए। ये तो सिर्फ वादा कर रहे हैं, इनको ये ना सर, ये पलटू उड़ान है दरअसल। इनको क्या सिस्टम है, ये कभी राष्ट्रीय ब्लाइंड एक चैनल था बेचारे, उनके साथ ऐसा कर दें, ठीक है, कुछ नहीं तो ये इनके फादर पे आरोप लगा देते थे, ठीक है। इन्होंने उनके फादर तक को नहीं छोड़ा, जो मिस्टर राहुल थे, ठीक है, वो छोड़िए, वो उनका पर्सनल मैटर है इनका,
आजकल सुनिए अब इन फ्रॉड सर्जन से जरा ये पूछिए कि अगर मैंने राष्ट्रीय ब्लाइंड पे आरोप लगाया, भारतीय दिव्यांग पे आरोप लगाया, भारतीय दिव्यांग से मैं खुश नहीं हूँ, राष्ट्रीय ब्लाइंड मेरा दुश्मन है, तो मैंने और किसी चैनल के खिलाफ ऑडियो क्यों फॉरवर्ड नहीं की? वो इसलिए केवल इन्हीं पर क्यों उजागर किया मैं बता देता हूँ उसका जवाब। कि कोई भी अभी इतने बड़े लेवल पे, हालांकि अमरजी भी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ यूट्यूब के लेवल पे कर रहे हैं, अभी कोई भी बंदा कॉर्पोरेट लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है। और बेसिकली आपको चाहिए कि प्रेसिडेंटशिप और एक ऐसे कॉर्पोरेट लेवल के जहाँ कस्टमर बेस इतना अच्छा हो सर, और किसी के हाथ से वो प्रेसिडेंटशिप चलिए, दुख तो होता ही है, ठीक है। अब क्या था कि इनको लगता था कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, और हम तो ऐसे नहीं बोल रहे थे, हम तो ये बोल रहे हैं तथ्यहीन बातें। हमारे पास तथ्य हैं, और वो तथ्य भी हम पूरी एक अपनी खुद के चैनल पे रिपोर्ट बनाएंगे, जो शायद तथ्य भी बाकायदा शो करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, केवल हवाई बातें कर रहे हैं, इनका दावे भी खुश हो जाएंगे। मॉडल जो हमने लगाया ना सर हमारी टीम के ऊपर कि मेरे को मारने की कोशिश की, उसका भी फुटेज हम शो करेंगे, ठीक है। जो कि हमने आपको बता दें, पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी सर, उसमें एक बहुत ही फेमस एनजीओ के वो है एमडी अफरोज सर, वो भी थे। और सबसे बड़ी बात सर, हमने मान लिया इनके कहने पर कि हम स्कैम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा ऑडियो वायरल करने वाली सृष्टि राज एक लड़की है, जिन्होंने हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा ऑडियो वायरल किया। जब उन्हें बाद में वेरीफाई किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो किसी के सुनने पे कर दिया था और उसमें जुल्फिकार साहब का गया, ठीक है। पहली चीज ये उन्होंने कहा खुद, जो कि हमारे अगेंस्ट है सृष्टि राज। और फिर उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया खुद, जुल्फिकार सर जो है बाकायदा वो जो ऑडियो है वो हमारे राष्ट्रीय ब्लाइंड समिति के अध्यक्ष जो है उनके पास तक गया, उनका फोन आया मेरे पास विषय में। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों का मैं बिल्कुल सराहना करता हूँ जो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलते हैं। विवेक मणि अय्यर साहब कोई हैं, ठीक है, राष्ट्रीय ब्लाइंड समिति के, उनका फोन आया बाकायदा मेरे पास, ठीक है। उन्होंने कहा इस विषय पर कि ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ जो आ गया था। सृष्टि राज हमारी मेंबर नहीं है सर, सृष्टि राज जा चुकी है राइटर जो है ऑडियो टीवी से बहुत पहले, और वो बहुत ही बड़ी मतलब ऑडियो टीवी से उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको जब बाद में सच्चाई मालूम चली तो उन्होंने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया कि मुझे जुल्फिकार सर ने करने के लिए। तो दूसरी चीज उन्होंने पब्लिक मीटिंग में एमडी अप्रोच सर जी से साफ कहा था कि जुल्फिकार, मैंने नहीं कहा था ये मैं जो मेरे ग्रुप के बाहर के मेंबर है सृष्टि राज, उन्होंने कहा कि जुल्फिकार सर टाइम के साथ बदल जाते हैं, ये कभी यहाँ हो जाते हैं कभी वहां हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राइटर प्लस का कोई अधिकारी नहीं कह रहा है, राइटर प्लस की वाइस प्रेसिडेंट नहीं कह रही है, राइटर प्लस के प्रेसिडेंट नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं राज, जिनका ना तो राइटर प्लस से कोई संबंध है ना राइटर प्लस के बाहर तक कोई संबंध है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वो कह रहे हैं। बात रही इनकी, तो देखिए सर इनका तो ऐसा है कि मैं इनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे लिए ये वैल्यूएबल जरूर थे, वैल्यूएबल है और वैल्यूएबल रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए हर इंसान वैल्यूएबल है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, पहले भी कहा था जी जी। और अगर कोई भी बंदा मेरे पास आज भी आता है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। मैं कभी किसी को मतलब टारगेट नहीं करता। राइटर प्लस के जितने भी लोग पूछ लीजिएगा, इनके अगेंस्ट किसी ने ऑडियो वायरल किया, किसी जुल्फिकार ने मेरे 12,000 रुपीज लिए, कोई भी ब्लाइंड अगर दिलवा सके दिलवा दीजिए, वो ऑडियो मेरे पास है हमारी। मैंने तत्काल प्रभाव से कहा कि इस तरह के ऑडियो मेरे ग्रुप में नहीं चलेंगे। राइटर प्लस क्वेरीज ग्रुप है, एमडी अप्रोच सर है एक एनजीओ के, वो उन्होंने ही बाकायदा वो ऑडियो देखा। मैंने कहा इस ऑडियो को तत्काल प्रभाव से हटाओ, जिसने भी डाला, और उस बंदे को मैंने रिमूव किया। पूछ लीजिएगा किसी भी ग्रुप के मेंबर से, अगर मुझे इनकी तरह उल्टी बातें करनी होती है, सिर्फ राजनीति करनी होती, मैं भी उस ऑडियो के थ्रू कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की, ठीक है। उस ऑडियो में मैंने क्लियर कहा, और वहां पे मैं नहीं हुआ तो बहुत सारे ब्लाइंड थे, पूछ लीजिए, ज्यादातर एक का मैंने आपको नाम भी दे दिया, और 2-3 और ब्लाइंड, ठीक है। वहाँ हमने वहाँ कम से कम 70+ ब्लाइंड है। अगर हम स्कैमिंग करते तो 70+ ब्लाइंड हमारे साथ क्यों जुड़ते, ठीक है। दूसरी चीज, उस ऑडियो को मैंने तत्काल प्रभाव से रिमूव कराया। पता है सिर्फ क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की डिग्निटी, किसी की इज्जत को उछाला जाए। अन्यथा मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता था सर, कि भाई खूब ऑडियो फैला हुआ इनके खिलाफ, हमारे खिलाफ ऑडियो फैला रहे हैं, ठीक है। मैंने उस व्यक्ति को जिसने वो ऑडियो डाली थी उसे तत्काल प्रभाव से रिमूव किया। मैंने कहा कि इस तरह की बातों की या पर्सनल दुश्मनी की हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है। जुल्फिकार जी ने आपके जो किया, आप उनकी जो डिग्निटी को है पर्सनल उसको उछाल नहीं सकते। अगर हमें इनसे प्रॉब्लम होती या हमें किसी के साथ स्कैम करना होता तो हम इनका सपोर्ट वहां भी नहीं करते, और हम जब भी इनके अगेंस्ट हमें कोई बोलता है तो हम इनका समर्थन जरूर करते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से जो एक गलत मतलब जो है आरोप लगाए हैं, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं सिर्फ ज्यादा नहीं कहूंगा सर, सबूत पेश करने के लिए आप गूगल मीट पर आ जाइए, कोई भी बंदा आ जाए, मैं देने के तैयार हूँ। अपने कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपना जो है फूड की एप्लीकेशन, तो मैंने आपको बता दिया, सर्च कर लीजिए। 4.9 पॉइंट समथिंग की एप्लीकेशन, 9 पॉइंट कुछ MB की ऐप है, आई थिंक 9.8 या 9.5 MB की ऐप है, 4.5 उस पर रेटिंग है, ठीक है।
और अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं। इन टेलीकॉस्ट के थ्रू वो जो है पब्लिश की गई फूड वाला, ठीक है, उसको आप सर्च कर लीजिए। उसमें आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा एडमिन मोड पे वो मेरा मिलेगा 8512876553, जहाँ से आप कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है सर। तो ये मैं आपको बता दूं, आप जाके सर्च कर लीजिए, हमारे जो नाइट भी सर्च कर सकते हैं। तो इनकी बातों में यही कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कि इनको भेजा सब कुछ किया है, लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लो, जितना झूठ बोल सकते हो बोल लो, वो सब अपना लो। लेकिन हम तो क्या है, हम बोलते बहुत कम है, दिखाते ज्यादा हैं। तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो फूड वाला की एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर है, 4.5 रेटिंग के साथ है, जो जिसको इन्होंने कहा है कि इन महाशय को मिली ही नहीं, ठीक है, वो आप ढूंढ लीजिएगा हमारी जी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इन महाशय को भी बता दीजिएगा कि सर एप्लीकेशन तो मौजूद है, ठीक है, ताकि इनको भी थोड़ा सा मालूम चल जाए कि ये जो इनका मतलब जो है इल्जामात लगाने का जो सिलसिला है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। जो इन्होंने एक अनर्गल बातें फैलाई हैं, कम्युनिटी में भ्रम फैलाया है, ऐसे लोगों को वंचित कर रहे हैं ये, जो निःशुल्क सेवाएं ले सकते हैं, उससे इन्हीं का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो देखो सर, IVR के चार्जेस पता कितने होते हैं, आप पता कर लीजिए। IVR के चार्जेस कोई भी IVR जो सबसे मिनिमम का 9,000 रुपए का है, ठीक है। हम इतना बड़ा IVR अगर लेकर बैठे हैं सर, तो वो सिर्फ इसलिए लेकर बैठे हैं ताकि आपकी सहायता कर सके, ठीक है। और कोई भी स्कैमर, मैंने पहले भी कहा, ना तो पैसे लेता है, अगर पैसे लेता है तो वापस नहीं करता। स्कैमर का मतलब ये होता है पैसे लेके भाग जाना, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, आप बताइए कौन पकड़ पाया नीरव मोदी को, कौन पकड़ पाया विजय माल्या को, पकड़ पाया? आज तक कोई सर नहीं पकड़ पाया। स्कैमर कभी पैसे वापस नहीं करता है। तो सबसे अमर जी आप भी समझदार हैं, हमारी कम्युनिटी के सभी लोग समझदार हैं। इन्होंने अपने ऑडियोज में भी कहा कि मेरा पैसा वापस मिल गया। पहली बात, उनका कोई पैसा था नहीं, मिल गया था भी, चलिए हम मान लेते हैं था, एक्सेप्ट कर लेते हैं था, तो इन्होंने कह दिया कि वापस मिल गया। अगर वापस मिल गया तो फिर किस बात का स्कैम? नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई चीज वापस मिल गई तो स्कैम किस बात? और स्कैम कोई भी करता है तो जी जी नंबर से करेगा, डिस्पोजेबल नंबर से करेगा, जी जी नॉर्मल नंबर। जी जी अमन जी, तो जी जी समझदार है। जी 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 तो देखिए, ये अपना मीटिंग जो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा विराम देता हूँ। और बिल्कुल मैं जुल्फिकार जी और अमन चौधरी जी दोनों लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बीच का मुद्दा जो है, बीच की जो बातें हैं, उसका कुछ ना कुछ आप लोग सलूशन करिए। और जुल्फिकार जी, अगर आपके साथ धोखा हुआ है या आप कहते हैं कि आपके साथ आपको चीट किया गया है, कई चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो भाई देखिए, कभी कभी चीज़ें हम लोग समझने में लेट कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आदमी कोई काम कर रहा है तो उस काम को करने में उसे बहुत सारी समस्याएं भी सामने होती हैं। हो सकता है अमन चौधरी के साथ कोई ऐसी समस्या रही हो कि वो आपको मतलब एज अ टाइम रिस्पॉन्स ना कर पाए हों, या कुछ ऐसी बातें रही हों, तो इसका मतलब चीटिंग नहीं होता है, इसका मतलब धोखा नहीं होता है। और राइटर प्लस की सेवाएं, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो बदस्तूर जारी है, राइटर प्लस की जो सेवाएं हैं जो वो लोग दे रहे हैं। और आपने खुद ही बताया कि आपके कुछ लोगों ने वहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन उनके रिफंड मिल गए। तो भाई जब रिफंड मिल रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, फिर कहाँ से राइटर प्लस गलत हो रहा है? जी जी जुल्फिकार जी। आपकी मीटिंग लंबी जाएगी, वरना तो मैं इसलिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगा। देखिए, किसी की बातों में मत आइए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। रिफंड आपको, अगर कोई सेवा है जहां आपको सर्विस नहीं मिल रही है, वहां आपको पूरा रिफंड मिलेगा। कस्टमर सपोर्ट हमेशा मौजूद है आपकी सहायता के लिए। मैं इन सर को भी कहूंगा, सर आपका मोस्ट वेलकम है, आइए आप हमारे कार्यकारी अधिकारी की तरह काम करके देखिए। 6 महीने की इंटर्नशिप है सर, जिस दिन आप काम करके देख लेंगे नजरिया बदल जाएगा। मैं तो वो आज भी, आपने इतनी बेइज्जती करने के बाद भी आपके दरवाजे हमेशा खुले हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा आपकी काबिलियत पे हमें कोई शक नहीं, आप काबिल इंसान बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप हर चीज में काबिल हैं, आप महान हैं, आप मतलब बोलने में भी बहुत महान हैं, चीजों को फैलाने में भी बहुत महान है, लेकिन आप काम करने में भी उतने ही महान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। योर टैलेंट इज द बेस्ट, इसे हम मानते हैं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है सर। लेकिन आप और दूसरी चीजों में भी बहुत महान है। शुक्रिया, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी कोई भी भाई ऐसी बातों पर ना कीजिए, आइए इस्तेमाल कीजिए, गलत लगे तो छोड़ दीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ, गलत लगे तो आइए मीडिया के सामने, लोगों के सामने। जी जी, हमें डर नहीं है, हम रिफंड करेंगे तब सर्विस नहीं मिली है तो। जुल्फिकार जी, देखो सर, कोई सर्विस नहीं मिलती, सिंपल सी बात है, रिफंड होता है, आपको ही मालूम है। जी जी, अगर आपको अमेज़न में कोई सर्विस नहीं तो रिफंड हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ। तो जुल्फिकार जी, जी जी जी, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जुल्फिकार जी, जैसा कि अब इन बातों को हम लोग विराम देते हैं, और ये जो मुद्दा इतना गर्म हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
कि प्लीज प्लीज राइटर प्लस का जो काम है, जो उनका सपोर्ट है, जो उनका उन्होंने एक, अगर सोचे तो उन्होंने एक कल्पना की है, एक इमेजिन किया है कि वो राइटर की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है दृष्टिबाधित साथियों, मैंने खुद ही फेस किया है राइटर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित साथी हमें फ़ोन करते हैं यार कि मुझे राइटर की व्यवस्था हो जाएगा। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई सर्विस नहीं है, लेकिन जो इतना बड़ा ये लोग काम अगर शुरू किए हैं तो भाई, अगर थोड़ी बहुत इफ बट होती है किसी बड़े काम में, तो उसको लेकर हम तुरंत कोई ऑडियो वायरल ना करें या कोई ऐसा चीज ना करें, पहले एक उसको और जांच। जी जी, जुल्फिकार जी। लास्ट में, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, जी। ये बोल रहे थे कॉम्पिटिटिव, देखिए हमारा सारा स्टाफ राइटर हमारे यहाँ से लेता है। हम्म आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो भी बच्चे बैठ रहे हैं असिस्टेंट से, हम्म हमारे यहाँ से स्टाफ लेके जा रहे हैं। हम्म हमारे स्टाफ हमारे राइटर लेके जा रहे हैं। कोई भी हमारा स्टाफ आउटर राइटर नहीं लेके जा रहा। और हम्म देखो, अभी सीईटी के बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, हमारा स्टाफ हमारा ही राइटर ले रहा है। हम्म हमारा कोई भी स्टाफ बाहर का राइटर नहीं ले रहा, ये भी मैं आपको श्योर कर दूं। ठीक है, हमारा सारा स्टाफ ऑडियो टीवी नेटवर्क का राइटर प्लस से राइटर ले रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ना फैलाएं कि भैया अगर ये तो समझदार है, हमारा सारा स्टाफ एमटीएस के लिए राइटर प्लस का राइटर ले रहा है। ठीक है, ये एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं हम सभी को। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए सर, हम ऐसे बच्चे तैयार करते हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चों को सर्च करते हैं उस धूप में बाहर निकल के, ताकि किसी का भला हो सके। ठीक है, तब जाके हम यहाँ आराम से रात को, आपको पता है हम यहाँ रात को आके सुकून से बैठते हैं कि आज हमने 3 राइटर्स ढूंढ लिए भाई, आज हम बड़े खुश हैं। ठीक है, इस गर्मी में जो आप देख रहे हैं कितनी तपती गर्मी, इसमें सिर्फ मेहनत करने के लिए निकलते हैं, कोई पैसा खाने के लिए नहीं निकलते। ठीक है, ये चीजें मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बाकी स्ट्रॉन्ग मैसेज, यकीन पहले इंक्वायर कीजिए, हमें वेरीफाई कीजिए, हमसे सबूत मांगिए, उसके बाद ही आप हमारे साथ सर्विस लीजिए, उससे पहले मत लीजिए। और बता दो, कोई भी स्कैमर ये बात नहीं कहेगा, हम स्कैमर नहीं है, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि वेरीफाई करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस्तेमाल करने से पहले वेरीफाई करो, तभी हमारी सर्विस। जी 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 जी। तो जुल्फिकार जी, अब बातों को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, तो अब चलते चलते जुल्फिकार जी आप क्या कहेंगे, क्या मतलब राइटर प्लस की इतनी जो बड़ी सर्विस है, इतनी बड़ी जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, एक मतलब एक कदम इन्होंने बढ़ाया है, तो इस कदम को आगे बढ़ते फलते फूलते देखना हमें हमें खुद ही ये अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगर इतना बड़ा इन्होंने प्रयास शुरू किया है, आगे ये लोग कहाँ तक जाएंगे, कितना अच्छा काम करेंगे। इस कल्पना को सोच के मैं कि बहुत खुश हुआ था जब मैंने पहली बार देखा था राइटर प्लस को। मैंने जस्ट कांटेक्ट किया था जब भी पहली बार मैंने देखा था, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि अमन चौधरी जी का ही ये काम हो रहा है। मैंने जस्ट उस वक्त कांटेक्ट किया था और आरती मैम का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो मुझे उस वक्त भी ये नहीं पता था कि फिर मुझे पता चला कि ये अमन जी का ये काम चल रहा है, अमन जी ने ये पूरा प्रयास किया, मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद जस्ट आपका ऑडियो वायरल हुआ तो फिर बहुत मुझे धक्का लगा इस बात का, और मुझे क्या, पूरे हमारे दृष्टिबाधित समाज को ये धक्का लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो जुल्फिकार जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी बातें हैं, मुद्दे हैं, आप अमन चौधरी जी से मिलकर बात करके आपस में उसे सॉल्व कर लें और इस मैटर को यहीं पर विराम दिया जाए, जहां तक मैं सोचता हूँ। जुल्फिकार जी क्या कहेंगे? मैंने भी यही कहा सर इनको। जी ठीक है, हमने भी यही कहा कि आइए मिलिए, जो प्रॉब्लम उससे सॉर्ट आउट की जाएंगी। जी जी लेकिन इस तरह से कम कम्युनिटी को ऐसी चीजों से वंचित मत कीजिए। जी जी जैसे फ्री स्टडी मटेरियल, कितने बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर, आप नहीं जानते कि फ्री स्टडी मटेरियल बच्चों को मिलता ही नहीं है, जी पैसे देने पड़ते हैं सर। जी ठीक है, हम टेक्स्ट बुक से बच्चों को फ्री स्टडी मटेरियल देते हैं। जी अगर हमें स्कैम करना हो तो हम बच्चों को राइटर पे सब्सिडी नहीं दे रहे होते सर अपनी तरफ से। जी ठीक है, बहुत बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, हम सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों से लेके भाई सब्सिडी करो, सब्सिडी देते हैं बच्चों को। जी जी चलो ठीक है, आज आपके पास नहीं है, आप जब आपकी जॉब लग जाए तब आप बेहतर तरीके से देना। हम राइटर से बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके फ्री जाते हैं सब्सिडी के तौर पे। जी अब आप बताइए सर, अगर ऐसी चीजों से आप वंचित करेंगे लोगों को तो मेरा नुकसान नहीं है सर। ठीक है, ये अपने पूरी कम्युनिटी का नुकसान है। तो जुल्फिकार जी, लास्ट में, क्योंकि अपना इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, तो जुल्फिकार जी क्या कहना चाहेंगे, इस मुद्दे को कैसे समाप्त किया जाए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जी जो कि मैं पहले से ही जिस चीज पे कायम था, कि भाई मैं अपना मैसेज दे रहा हूँ, अपना व्यू दे रहा हूँ बस। जी जी देखो भाई, ऐसा है, अगर ये इंटरव्यू, क्योंकि 32 मिनट से ज्यादा यूट्यूब अपलोड करने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन अगर ये इंटरव्यू कुछ ज्यादा लंबा होता तो मैं बहुत अच्छे से तथ्य पेश करता, जो कि इन्होंने अपनी बातों के जरिए मुझे पेश नहीं करने दिए। तो मैं सिर्फ लोगों से, अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई जरा दिमाग लगा के सोचिए कि कोई व्यक्ति इतनी लंबी ऑडियो कब बनाता है
जब उसको लगता है कि हाँ मुझे अपने ब्लाइंड भाइयों को बचाना है, किसी को बचाना है, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूंगा और इसके बाद अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि मेरे भाई जितना जल्दी हो सके इन लोगों से छूटिए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड हैं। क्योंकि अभी आप इतना नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, हमने देखा है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग अभी नहीं संभले तो अगले 6 महीने में या अगले 3 महीने में आप लोग भी मेरी तरह ऑडियो ही वायरल कर रहे होंगे और इन लोगों को गालियां ही दे रहे होंगे बस। हालांकि मुझे गाली जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों के ऊपर यही शब्द जो है सूट करता है। तो प्लीज मेरे ब्लाइंड भाई लोगों को इन लोगों से बचिए। जी देखिए एक मिनट अमन जी और जुल्फिकार जी। देखिए जुल्फिकार जी, इतनी सारे बातें हुई, इतने सारे तथ्य अमन जी ने भी प्रस्तुत किए और आपने भी इतने सारे तथ्यों पर बात की, इतने सारे मुद्दों पर बात की। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि जो इंटरव्यू हम लोगों ने आज शुरू किया और अभी तक जो इंटरव्यू इतना 1.5 घंटे से चल रहा है, लेकिन इसका कुछ कंक्लूजन सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो अपनी बातों पर बिल्कुल अड़े के अड़े हैं। तो अगर अपनी बातों पर बिल्कुल अड़े रहेंगे और तथ्यों को आप चूंकि बोल रहे हैं कि बिल्कुल आप लोगों भी इतना मतलब प्रॉब्लम होगी, आप लोग भी इनको गाली देते दिखेंगे। बिल्कुल, तो मैं ये बात आज कह रहा हूँ और अगले 3 महीने में आपके श्रोता और आप लिख के ले लीजिए कि जी अगर इस फ्रॉड सर्वे में उस फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़े रहे तो जी आई चैलेंज यू कि आप भी जो है मेरी ही तरह ऑडियो फैलाएंगे या दूसरे तरीकों से जो है दूसरे तरीके अपनाएंगे ब्लाइंड भाइयों को बचाने के लिए। ये मैं चैलेंज देता हूँ। कंक्लूजन निकल नहीं रहा अमर जी, मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ। जी देखिए बेसिकली ये इनकी पुरानी आदत है, जब इनकी बात चलती नहीं है तो ये बदतमीजी पे उतर आते हैं कि इनको गालियां देंगे। बिल्कुल नहीं, ये मैंने कोई बदतमीजी की नहीं। गाली मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया है ना, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। कंक्लूजन पे आ जाएंगे। देखिए सर, कंक्लूजन सिर्फ इतना है, पहले वेरीफाई कीजिए, मत विश्वास कीजिए हम पे। हो सकता है जी जुल्फिकार की सही हो, पहले वेरीफाई कीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। सिंपल कंक्लूजन निकल गया सर। एक मिनट अमन जी और जुल्फिकार जी। देखिए राइटर प्लस की सेवा शुरू हुई है, अभी तो ज़्यादा दिन हुए नहीं, सेवा चल रही है। अगले 1-2 महीने में क्या होने वाला है या क्या कुछ राइटर प्लस करने वाला है या क्या कुछ नई बातें आ गई सामने, तो वो मैं भी रहूँगा, जुल्फिकार जी आप भी रहेंगे और अमन जी आप भी रहेंगे। हम सभी लोग देखेंगे कि क्या राइटर प्लस ने स्कैमिंग ज़्यादा करने शुरू कर दी, क्या बहुत ज़्यादा स्कैमिंग अगर स्कैमिंग शुरू कर देगा राइटर प्लस, तो केवल एक जुल्फिकार नहीं कई जुल्फिकार निकल के सामने आएंगे। बिल्कुल, तो ये अब आगे देखने वाली बात है कि आने भी चाहिए थे। राइटर प्लस 3 महीने से चल रहा है, तो कहीं जुल्फिकार निकल के सामने आने भी चाहिए थे। हाँ लेकिन हाँ आज तक एक ही जुल्फिकार निकल के आया, पता नहीं कहीं जुल्फिकार कहाँ चले गए, हाँ मालूम ही नहीं चलता हमें तो। ये भी बात है कि भाई अगर स्कैमिंग हो रही है, आप तो जुल्फिकार जी बोल रहे हैं कि राइटर प्लस गलत कर रहा है, और आप तो ये भी आगाह कर रहे हैं कि अगर आप लोग इनके साथ जुड़े रहे तो आप सबके साथ ऐसा होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि फिर तो कई जुल्फिकार निकल के सामने आने चाहिए थे। बिल्कुल, कई जुल्फिकार निकल के सामने आएंगे। ऑडियो टीवी में सिर्फ इन्हीं के साथ हुआ, बहुत मेंबर्स ने ऑडियो टीवी छोड़ा और किसी के साथ तो आज तक नहीं हुआ। सिर्फ यही थे जो बहुत ऐसे व्यक्ति थे, बहुत रेप्यूटेड थे, जिनको मारने की कोशिश भी कर दी गई। यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत करोड़पति थे। मतलब इतने लोग रहे सर ऑडियो टीवी में, तो पता नहीं कितने बच्चे आए और सीखा और चले गए। हमारी एक जो है बच्ची रोशनी प्रजापति, उसका बाकायदा मुंबई में ऑडिशन हुआ है, आप पूछ सकते हैं, उससे फोन करके नंबर भेज दूंगा मैं आपको। रोशनी प्रजापति जो सिंगिंग करती है क्या? जी हाँ, अच्छा ठीक है। उनका सिलेक्शन हुआ है सर मुंबई में, लेकिन उन्होंने उस खैर अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया क्योंकि पेरेंट्स वहां जाने का एग्री नहीं थे। तो हमारे यहाँ तो कितने बच्चे आए और कितने चले गए, लेकिन सिर्फ एक जुल्फिकार को ही क्यों प्रॉब्लम है, बस ये मैटर आज तक समझ में नहीं आ पाता। सिर्फ इनको इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये चाहते हैं कि जहां पर ये है वहां पर हम बैठ जाएं, और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक ऊपर वाला आपके साथ है तब तक किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि हमें। इन्होंने धमकी दी, अब सर आप धमकी में क्या समझेंगे मर्जी, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा इस इंटरव्यू के बाद, और आप मैं उम्मीद करूंगा प्लीज उस चीज को पब्लिश तो कीजिएगा मत कीजिएगा, इनकी इज्जत का सवाल है, लेकिन बताइएगा जरूर कि मैंने ऑडियो में क्या सुना लोगों को, ठीक है, जो मैं ऑडियो आपको भेजूंगा। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इनकी इज्जत उछले सर। मैं आपको आज पूरी ईमानदारी और विद इंटीग्रिटी के साथ बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में कभी ये नहीं चाहूंगा कि इनकी इज्जत उछले, वरना इनकी ऑडियोज जो है मेरे पास, मैं आपको पर्सनली जरूर भेज दूंगा। लेकिन आपसे भी मैं आपके चैनल पर रिक्वेस्ट करूंगा, आप श्रोताओं को बताइएगा या फिर कुछ लोगों को बताइएगा कि आपने क्या सुना उस ऑडियो का, कंक्लूजन क्या निकाला, फिर वो बताइएगा, ठीक है जी। तो चलते चलते अमन जी और जुल्फिकार जी, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम के लिए, और ख़ास तौर से अपने ब्लाइंड
कम्युनिटी में ये सारी बातें जो अफवाह उड़ रहे हैं, अपनी इतनी सारी बातें हो रही हैं, इस पर एक कंक्लूजन होना था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लग रहा है बात जस की तस ही है। जुल्फिकार जी एक नहीं मानने को सर, तैयार सर ही नहीं मैंने हो रहे। कंक्लूजन निकाल दिया ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, लेकिन विश्वास और इस्तेमाल करने से पहले वेरीफाई कीजिए। तो नॉर्मल सा कंडीशन अच्छा, एक कंक्लूजन मैं भी निकालता हूँ, जी चलिए जी मैं इनका कंक्लूजन निकालता हूँ ये, कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, मान लेता हूँ, जी मानने जी को तैयार हूँ जी जी और अपनी बात से पीछे हटने को भी तैयार हूँ। जी ठीक है, जी मैं आप लोगों को भी ये मैसेज दूंगा कि आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि क्या पता नई सर्विस है, कुछ हो जाए। जी लेकिन मैं सिर्फ इतना कंक्लूजन निकालता हूँ जी जी कि नेक्स्ट वीक में, अगर नेक्स्ट मंडे को, जो कि मैंने पहले भी कहा है, अगर अमर उजाला में राइटर प्लस के बारे में कुछ भी आया, कैसा भी आया, तो मैं आपके ही चैनल पे इंटरव्यू देकर, क्योंकि मैंने कल का इंटरव्यू आपके ही चैनल पे दिया था, आपके ही चैनल पे इंटरव्यू देकर के एक एक चीज एक्सप्लेन भी करूंगा और इनसे आपके ही चैनल पे क्षमा भी मांगूंगा और ऑडियो में भी क्षमा मांगूंगा और इनकी टीम से पर्सनल भी जो है क्षमा मांगूंगा बस। जी जी तो चलिए इसके हम लोग सर ये जी उम्मीद इनसे बहुत कम रहती है, क्योंकि ऐसा करते नहीं जैसे वो बोलते हैं, लेकिन च- कोई नहीं, मैं तो जैसे आपको चलिए बताया हम मैं लोग जैसे वेट जो करेंगे भी है, नेक्स्ट लेकिन हम मंडे तो का। ये करेंगे, पहले वेरीफाई कीजिए। आप कुछ आने देखो सर, हम्म, आने या जाने के बाद आप इस्तेमाल मत करो। हम्म, देखो मेन चीज क्या, वेरीफाई करो। कोई भी बोले, अगर यहाँ पे आके दिल्ली के सीएम भी बोल दे ना हम्म, राइटर प्लस मत कीजिए आप इस्तेमाल, हम्म, आप पहले वेरीफाई कीजिए। जी 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 मैं तो बिल्कुल। सबके सामने बोल रहा हूँ। हम्म, आके अगर यहाँ नरेंद्र मोदी जी बोल दे कि आप राइटर प्लस को इस्तेमाल कर लीजिए, मत कीजिए इस्तेमाल, वेरीफाई कीजिए पहले। जी वेरिफिकेशन, आपकी सेफ्टी आपके हाथ है, हो सकता है स्कैम हो रहा हो, पहले वेरीफाई कीजिए सर। जी जी ठीक है, इतना ही कहूंगा मैं इधर उधर की बातों पे नहीं देखो कि इसके कहने पे या उसकी, वो तो आएगा आर्टिकल तो मैं बताऊं, जी जी लेकिन मैं जी ये नहीं कहूंगा आर्टिकल पे आप जो है बिलीव कीजिए, नहीं, वो तो भाई कोई भी नहीं करवा सकता भर के पैसे। ठीक है, तो पहले वेरीफाई कीजिए। दुनिया जी का जी कोई भी बंदा कहते राइटर प्लस, वेरीफाई करो पहले, हम तो खुद कह रहे हैं। तो जब यकीन नहीं होता इस्तेमाल आज कर लो। के इंटरव्यू अब को बताओ कौन हम क्या कोई बात बोलेगा कि वेरीफाई कर लो पहले, हमें कोई जी जी बोलेगा? अमन जी 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 तो ये अमन बात है जी बस। और जुल्फिकार जी आप दोनों लोग आए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए, खास तौर से हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में जो बातें फैल रही हैं, जो मुद्दा है, जो इसमें मुद्दा गर्म है कि राइटर प्लस सेवाएं दे रहा है या नहीं दे रहा है। जुल्फिकार जी का आरोप लगाया जा रहा है राइटर प्लस पर, और राइटर प्लस से ये बातें हो रही हैं कि उनकी सर्विस है, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, पहले वेरीफाई करिए फिर चीज़ों को आगे बढ़ाइए। तो जुल्फिकार जी और अमन जी आप लोग आए लेकिन हाँ, इतनी इतना जी भी मैं जरूर कहना चाहूंगा जी जी कि ये चीज आप भी देखेंगे और नेक्स्ट मंडे ही ये चीज देख लेंगे, आप देख लेना, जी क्योंकि जी इन्होंने कहा ना कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है भाई। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि जो फ्रॉड बचना चाहते हैं वो खैर ऐसी बात करते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना सर चाहूंगा कि रिफंड नेक्स्ट, में कौन सा फ्रॉड आ गया मुझे, ये जब रिफंड हो गई सर कोई सुनिए चीज सुनिए लीजिए, सुनिए, नेक्स्ट मुझे मंडे, पूछ तो लीजिए बात, ये जवाब ही नहीं दे रहे उस चीज का। नेक्स्ट मंडे हमारा, आप भी देखिएगा हम भी देखेंगे जी कि आप खुद ये कहेंगे अपने चैनल पे आकर के कि हाँ, ये भी इनका दावा हवा हवाई साबित हुआ। और 3 महीने बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जैसे हजारों लोग निकल के यही काम करेंगे और ये फ्रॉड सर्विस बंद होगी, अपने अंजाम को पहुंचेगी, देखिएगा आप बस। देख लीजिए, अब ठीक हम तब जब आपको इतना कह रहे हैं कि वेरीफाई कीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए, तब भी इनको फ्रॉड लग रहा है। जी जी इनका एक पैसा रिफंड हो रहा है, अगर कोई कोई काम नहीं हुआ तब भी इनको, हमारी सर्विसेज में पता है सर कैसे पैसा रिफंड होता है, अगर आपका काम लेट हो गया आपको काम भी करके दिया जाएगा और अमाउंट भी रिफंड किया जाएगा। जी ये है जी हमारी सर्विस का नियम। जी ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इनको दिक्कत किसी ये जिस मुद्दे को बना रहे हैं ना इतना कि आएगा नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, देखिए अमर उजाला हर इंसान नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर इंसान को मिल भी जाए, मामला वो नहीं है। बेसिक मुद्दा क्या है, ये सिर्फ एक मुद्दे को बना लेते हैं। इनसे अभी पूछ लिया तो काउंटर क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाए। इनसे पूछे जब रिफंड हो गया तो कौन सा फ्रॉड हो गया भाई, रिफंड में कौन सा स्कैमर रिफंड करता है, जवाब ही नहीं है। मैंने तो दिए हैं, जो कोई बात मैंने तो साफ साफ कहा है कि भाई अगर ये इंटरव्यू 2 से 3 घंटे का होता तो आज मैं ईमानदारी से वो बता तो आप देता है, बहाने मेरे बना रहे मेरे हैं, आगे बोलने लायक नहीं रहते, खुद ही इंटरव्यू नहीं छोड़ के भाग जाते आप फ्रॉड। बताइए हमारे सर, इनसे बीच में तथ्य मांगे नहीं दे पाए और अभी इस पर बहाना बना रहे हैं कि 2 से 3 घंटे का होता। चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात अमन को जी फिलहाल। और जुल्फिकार जी हम कंक्लूजन अभी कुछ देखिए सर, दिनों का इसके और बाद अपना वेट इंटरव्यू जी क्लियर जी कर दीजिए। कंक्लूजन सिर्फ इतना है, जी वेरीफाई कीजिए फर्स्ट स्टेप, इस्तेमाल कीजिए सेकंड स्टेप, एंड विश्वास कीजिए थर्ड स्टेप, बस। चलिए और तो मेरा कंक्लूजन एक आखिरी इतना है कि ऐसे फ्रॉड लोगों से ज्यादा बचिए, क्योंकि आज अगर आपने इनका साथ नहीं छोड़ा तो कल आप भी मेरी ही तरह ये काम कर रहे होंगे और पछता रहे होंगे। तो पछताने से बढ़िया साथ छोड़िए, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर
ये अगर राइटर प्लस सर्विस इतनी अच्छी होती तो ये आज 10th पास ना होते, ये किसी सरकारी विभाग में बैठे होते। ठीक है, नहीं ऐसा तो आप जुल्फिकार नहीं बोल सकते भाई, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई नहीं ये 10th पास बिल्कुल है और यही काम नहीं बात कर है, सकता। यही बात सर है। आपको मैं बता दूं, जो है मुंबई के अंदर 12 साल का बच्चा कैब सर्विस चला रहा है। हाँ आप हाँ किसी को उसकी डिग्री से नहीं वो कर सकते हैं, आपको बता दूं मैं। यहीं फंस आप गए, यहीं किसी फंस गए, बिजनेस क्योंकि पर्सन 18 को साल किसी से नीचे बिजनेस ड्राइविंग पर्सनैलिटी लाइसेंस नहीं बनता है। कहाँ अरे से 12 साल का बच्चा कैब चला रहा है? अरे उन्हें आप कैब नहीं जाके चला देख रहा, लीजिए उसने मुंबई में, वो सुन लीजिए, कैब कैब सर्विस चलाने चला की रहा बात नहीं, कैब सर्विस चलाने की बात की गई है। ठीक है, है। यहीं फंस गए, यही बात है। नहीं नहीं मैं जुल्फिकार जी, देखिए अपने किसी की बस डिग्री से उसकी योग्यता को नहीं आंका जा सकता, ऐसा नहीं आप नहीं नहीं, कर आप सकते। मुझे जहां मैंने तक कहा था लग रहा है, कैब आप सर्विस चला रहा देखिएगा, है, आप देखिएगा कंपनी ना। कोई भी बच्चा चला सकता है हम्म। हिंदुस्तान में, कैब सर्विस चला रहा है, सर्विस हाँ है, कंपनी। सुन लीजिए जी पहले। ठीक है। हेलो अमन जी और जुल्फिकार जी, ठीक आप है। हमारे इस प्रोग्राम में आए, यानी हमें लग रहा है कि हमने दोबारा फिर से इंटरव्यू करना ही होगा, क्योंकि अभी बातों का कंक्लूजन कुछ निकला नहीं है। सर जुल्फिकार जी देखो, अपनी बातों पर लास्ट अड़े हुए कंक्लूजन हैं। सुन लीजिए, जी एमटीएस के रिजल्ट आएंगे, कंक्लूजन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जी वेट फॉर एसएससी एंड जी एमटीएस जी रिजल्ट, जी जी जी। कंक्लूजन तो आपके सामने होगा। आप सभी लोग इस इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े, जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।